नहीं ये इधर ठीक है दे प्रेशर का। अच्छा ये जो देख रहे हैं लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं अंदर से, तो कहना है ट्रेनिंग शुरू है फिर बाद में बात करेंगे। ये जो देख रहे हैं ये हमारे पास प्रेशर क्लैंप है कि जब भी आप जो है सिंबल रखेंगे पाउडर फॉर्म में तो उसको यहाँ पे ये एरिया देखें ना, यहाँ पे एक छोटा सा देखें ये इसका क्रिस्टल है, इसके ऊपर रखा जाता है। रख के तो इसको यहाँ पे मूव करेंगे, इधर भी मूव हो जाता है, इधर भी। इसको थोड़ा सा ऐसे उठा लिया, मूव करके लाएंगे और क्या करेंगे, सैंपल मैंने रखा, रखने के बाद ये उसके ऊपर एल्युमिनियम फायर रखेंगे। एल्युमिनियम फायर मैंने कोई भी छोटा सा पीस बना रखा, ठीक है। जैसे ये उसमें ये होता है कि हमें एल्युमिनियम फायर का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये क्या होगा कि ऊपर जो टिप है ना, नीचे से तो आप साफ कर लेंगे, ऊपर से टिप साफ करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट सैंपल के लिए जो कैरी ओवर होता है वो आपका ये इसके लिए प्रिवेंट के लिए हमें ये एल्युमिनियम फायर रख के और इसको ये प्रेस करते हैं, ये देख रहे हैं फ्री हो जाता है। एक स्पेसिफिक उसका प्रेशर है वहीं तक चलेगा, उसके बाद फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम किया जाता है। ठीक है, जब आपका सैंपल हो जाता है तो इसको वापस से उठाएंगे, ठीक है, इसको मूव करेंगे, एल्युमिनियम फाइल को उठाएंगे और कोई भी है, जैसे ये मेरे पास पड़ा हुआ है, आप मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पे इस तरह का काम करूँ तो आप रख के इसको वाइप कर लें। आपके पास ब्रश होगा, ब्रश से आपने इसको जो बॉर्डर होगा वो आपने उतार लिया। फिर आपके पास ये जो एथनॉल, कोशिश करें एथनॉल आप इसके लिए थोड़ा सा लेंगे, हल्का सा ये टिश्यू के ऊपर थोड़ा सा लगाए, जस्ट आपने इसको वाइप करना है कि अगर आपको नज़र आ रहा है तो ऐसे वाइप कर दें कि कोई अगर वो ऑलरेडी है वो क्लियर हो जाए। कुछ एहतियाती तदबीर हैं कि उनको लिए आपने क्या करना है, कोई भी पाउडर फॉर्म है बिल्कुल आपका ना उसकी फाइन पाउडर होना चाहिए, या उसमें ना क्रिस्टल ना हो, क्योंकि इसके ऊपर वो होता तो डायमंड है, लेकिन सम टाइम जब बहुत ही हार्ड होते हैं ना तो जब क्रिस्टल उसको प्रेस किया जाता है ना उसका हिट आता है। ठीक है, तो आप एक बिल्कुल छोटा वाला मॉडर्न पिस्टन होता है, ठीक है, वो लिया, अगर आप समझते हैं कि ये फाइन पाउडर नहीं है, रख के इसको हल्का सा फाइन करेंगे तो एक तो इसके लिए भी फ़ायदा है और आपके पास जो स्पेक्ट्रा आएगा वो भी बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल प्रॉपर आएगा। अदरवाइज से बनाओ यार वीडियो। जी जी सर, डेल्टा इसका कंप्लीट होगा। ना सही है सर। अच्छा फिर आप देख लो, मैंने तो खड़े होने वाला काम है। जी सर। अच्छा, जब भी आपने इस मशीन पे काम करना है तो एक चीज़ का आप क्या रखिएगा, क्योंकि ये आपका CFR 21 कंप्लाइंस है और फुली लोडेड है सिस्टम। इसमें डेट एंड टाइम आप अपने चेंज नहीं करेंगे। डेट एंड टाइम चेंज करेंगे तो वो सारे का सारा रिकॉर्ड में आएगा। ठीक है, कल को आप कहेंगे जी ये तो जी उधर आ रहा है रिपोर्ट, किसी एडिटर ने पकड़ लिया कि यार ये डेट आगे की है, तो वहाँ पे तो लिखा आएगा ये डेट बस चेंज फ्रांस फ्लां। ठीक है, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है, मैं इसलिए पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, डेट एंड टाइम यहाँ से चेंज नहीं करना। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो इसमें ये जो देख रहे हैं एक पीक से नज़र आ रही है, ठीक है, लैब सोल्यूशन LSS के नाम से ये सर्विसेज होती है। जैसे चलाएंगे, जब ये ग्रीन होगा तब आपने सॉफ्टवेयर चलाना है, उससे पहले नहीं चलाना। ठीक है, इस कंप्यूटर में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसकी कुछ ड्राइव हैं, इसमें डाटा पड़ा हुआ है, जैसे डी ड्राइव है, ये इसके अंदर इन फोल्डर्स को भी आपने छेड़ना नहीं है, ये डेटाबेस की फाइल्स हैं। ठीक है, इसको आप छेड़छाड़ करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा ख्याल करना है। अच्छा, अब मैं एक मिनट से फोल्डर बना के आई थी तो मैं लग कर दूँ। इसके अलावा ये वाला जो आपके पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि आपके पास HPLC में कौन सा लैब सोल्यूशन है या ये लैब सोल्यूशन ही है। लैब सोल्यूशन ही है। जी सर। कौन सा वर्जन को पता है? वर्जन का तो नहीं पता। नहीं, चलें जो भी है ऐसे ना, तो उसमें ये है कि ये आपके पास लैब सोल्यूशन का आइकन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने डिलीट करना था तो उधर आ गया, चलो दफा करो। ठीक है, ये लैब सोल्यूशन का आइकन है, इसको ख़त्म किया था फिर आ गया यार। ठीक है, ये आइकन है आपका पास। ठीक है, इसको डबल क्लिक करेंगे,
इसकी कंप्यूटर की जो विंडो स्टार्ट होती है तो इसका पासवर्ड है 1 2 3 4, हाँ ठीक है। जी सर। और यहाँ पे हमने 3-4 यूज़र बनाए हुए हैं, ठीक है। एक एडमिन है, एक एनालिस्ट है, दूसरा उसके बाद जो है अयास सब का है, ठीक है। तो इनके पास एडमिन के राइट्स हैं, आप लोगों के पास जो एज ए एनालिस्ट होंगे वो एडमिन के राइट्स नहीं है, वो जस्ट उसको ऑपरेशन के हैं, ठीक है। तो जब भी कोई बाहर से आता है तो आपने अपनी ही आईडी से करना है, ठीक है। पता रहेगा उनकी आईडी से कर रहे हैं तो वो भी आपके गले पड़ जाएगी चीज़, ठीक है। तो मैं भी फिलहाल अयास साहब के नाम से कर रहा हूँ, AYAZ स्पेस KHAN। पासवर्ड सबका 1 2 3 4 5 6 है। अगर पासवर्ड आपका गलत लगता है जी सर। तो फर्स्ट टाइम गलत लगता है तो पहले फिर दूसरे टाइम पे आप जो श्योर हो कि यार सही हो सकता है, तीसरी टाइम करेंगे तो चौथी दफ़ा लॉक कर देगा, ठीक है। इसमें वही है, प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम है, जिस तरह आप करना चाहें प्रोजेक्ट बना लेंगे। उसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं ना जी सर, उसमें तो बस ये शुरू आपने किधर से किया मुझे समझ नहीं आई। बस इसको खोला तो ये खुल गया ये, ठीक है ठीक है। वो 2-3 चीजें किधर से आई? वो खुद ब खुद ये आते हैं ना इंस्टीट्यूट पे आते हैं ना, हाँ इंस्टीट्यूट पे आते हैं तो ये जब करते हैं तो ये प्रोजेक्ट, ठीक है, सही है। ठीक है। इसमें कोई सर इसमें वो मेथड होंगे प्रोजेक्ट में वो बनाएंगे दो भी मैं बताता हूँ। पहले ये है ना प्रोजेक्ट प्रोडक्ट वाइज चीज़ों को डिफरेंट कर देते हैं, इसकी टेस्टिंग डिफरेंट कर देते हैं। तो लेट से कि जैसे मैं इसको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता हूँ, प्रोजेक्ट बनाने का बता रहा हूँ तरीका। एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो ये क्या चीज़ कर रहे हैं हम, इसी का ही प्रोजेक्ट इसे है ZITH ROMYCIN, ठीक है। ये इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर दूंगा, ये सारे इन लोगों पे अप्लाई होगा, ये सब अप्लाई। मशीन भी यही होगी FTR, नेक्स्ट और इसका फिनिश न्यू प्रोडक्ट, बस यही कर लेता हूँ। ये जब भी होगा आपको ये पूछेगा, ये रीज़न वगैरह आपको देना है, ठीक है। इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये तो सेम वही चीज़ें हैं। इसमें जाऊँगा, प्रोजेक्ट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आया था, ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ इसमें आइकन आ रहे हैं, ठीक है। उसमें तो एक्चुअली में टाउन करके आपको चल पड़ते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अब हमारे पास जो फंक्शन है इसका है और इसका है, ये दो हमारे पास ऑप्शन होंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास काम करनी, ये हमारे सर्विस के लिए होता है। ये जो चीज़ है आप इन दोनों पे काम कर सकते हैं। पोस्ट रन है, यानी पोस्ट डेटा एनालिसिस है, और स्पेक्ट्रम ये आपका रियल टाइम एनालिसिस है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये विंडो ओपन होगी। आवाज़ बीप वगैरह देती है ना, इस पर बीप नहीं देगा। ये जैसे ही विंडो खुलेगी ना, अपनी इनिशियलाइजेशन ये स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर जैसे आता है ये यहाँ पे इसकी इनिशियलाइजेशन वगैरह की स्क्रीन आ रही है, मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ। ये साथ साथ क्या कर रहा है वो जो उधर वहाँ स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ना, ये चीज़, ये स्टेप चेक कर रहा है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। ये लेज़र को देख रहा है, ठीक है। उसके बाद लाइट सोर्स वगैरह देख रहा है, डिटेक्टर को देखेगा। ये सब चीज़ों को ना बारी बारी चेक करता जा रहा है, और यहाँ पे स्टेटस अपडेट करेगा। तो जैसे ये आप देख रहे हैं कि आपका उसका इंस्ट्रूमेंट का लॉग बना रहा है, उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी डाटा फाइल ओपन हुई होती है तो उसका बता रहा होता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन आएगी वो आपके पास ये इस तरह की जो रिजल्ट का दिखाता है वो होता है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट के जो पैरामीटर्स हैं ये बेसिकली देखिए, ये फिक्स है ना, ये तो चेंज नहीं करने पड़ते? नहीं, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ना करूँ, कोई भी मटेरियल डालूँ टेस्ट करूँ तो कोई मसला वहाँ तो वो फिक्स ही, नॉर्मल फिक्स ही आपने कर दिया। आप मेथड बना लेते हैं ना, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अब ये तमाम चीज़ें चेक करने के बाद ना आपको यहाँ पे भी इसका स्टेटस बताएगा क्या कुछ हो रहा है। और ये इस जगह पे 3-4 चीज़ें आती हैं, वो ग्रीन होनी चाहिए, वो
में से कोई रेड आती है तो इट मीन्स कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो जाए, तो उसको स्टेटस को वेरीफाई करना है। और देख रहे हैं हर चीज़ को चेक कर रहा है, पास कर रहा है ना। तो अभी भी ये स्टॉप की लाइट आ रही है, ये ना हो गया बंदा कि यार ये लाइट जल गई तो स्टॉप को बटन प्रेस ही कर दें, नहीं, उसको देखेंगे हम कि वो कर क्या रहा है आगे, ठीक है। अब ये एक मैसेज आया है, वो क्या कहते हैं, स्केल पैरामीटर सेटिंग फॉर एसेसरीज। एसेसरीज क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट मेन इक्विपमेंट आपका ये वाला है, और ATR आपकी क्या है, ये एसेसरीज है। क्या कह रहे हैं, सिंगल रिफ्लेक्टेड ATR एसेसरीज, एसेसरीज है, ये इसका सीरियल नंबर उसने पिक किया है, उसका बता रहा है। तो मैं से ओके कर दूंगा, ठीक है भाई, मुझे पता लगेगा ये एसेसरीज है, ठीक है। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ह्यूमिडिटी इसने चेक की, ग्रीन है, ओके। लैंप इसमें इंफ्रारेड है उसके लिए, वो देख रहे हैं। लेज़र है, उसका उसने दिया कि ठीक है जी, लेज़र का टेम्परेचर और लेज़र लीड दोनों ओके हैं। इनमें से कोई भी चीज़ है वो अगर रेड आ रही है तो आप देखेंगे क्या चीज़ आ रही है। तो ह्यूमिडिटी मोस्टली अगर होती है, यहाँ पे रेड आ रही होती है, तो आप देखें अगर लाइट ऑफ हो जाती है इस मीन्स कि वो आपकी ह्यूमिडिटी बिलो है, बिलो 30 है। और अगर रेड हो जाती है तो अबव 70 है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। मेथड बनाने के लिए हम उसके पैरामीटर देके फिर उसको सेव करेंगे और रन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये अब देख रहे हैं इस साइड पे, ये हमारे पास बेसिकली ये सारे इसके पैरामीटर हैं, बाकी हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ वो है जो भी चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए फील्ड में ना चेंज करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ये ट्रांसमिशन मोड है आपका, ट्रांसमिशन ही होता है, मोड, इंफ्रारेड पावर ये हम नहीं करते, ऑब्जर्वर्स भी नहीं करते। ट्रांसमिशन ऑब्जर्वर्स वाइस प्रेस है, तो मोस्टली ये जितना भी आपको मिलता है USB वगैरह वो ट्रांसमिशन में होता है, ठीक है। एपोडाइजेशन जो है, हेप जेंजल है, ये मुख्तलिफ है, ये क्योंकि फिजिक्स की एक टर्मिनोलॉजी है, तो उसमें ये जो आपका सैंपल किस फार्मूले के अगेंस्ट इसको ड्राइव कर रहा है वो हेप जेंजल के नाम से कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्केन है, एक ही सैंपल जो आपको ये जो भी रिजल्ट देगा उसकी एवरेज निकाल के आपको फाइनल देगा, ठीक है। अब वो कितनी की एवरेज निकाल के दे वो आप बताते हैं। तो 40-45 करें, 1000 तक कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ 20 इनफ है, ठीक है। रेजोल्यूशन 4 है, स्टैंडर्ड है। रेजोल्यूशन में किस तरह है कि ये जैसे पीकिंग ये बिल्कुल छोटी छोटी मार्कर है ना, अगर रेजोल्यूशन आप बिलो जाते हैं 4 के से 2, 1 ये नीचे जब आते हैं तो ये बहुत ही क्लोज कर रहता है, छोटी छोटी चीज़ों को भी पिक करना शुरू कर देगा। यानी कि ये नीचे की तरफ ये जाएंगे ना 0.09 तक, बहुत हाई रेजोल्यूशन आ जाएगी। तो जब इस तरफ जाएंगे तो ये लेस रेजोल्यूशन होगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड है 4 है। अब ये जो रेंज है, अब इसमें जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जहाँ पे कंप्रोमाइज़ किया जाता है, ये बेसिकली वो रेंज है, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ 550 और 4000 तक, ठीक है। ये किया, ये करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ऑटो को मैं हटा देता हूँ, ऑटो इंपोर्टेंट। यहाँ पे मैं इसको ना सैंपल का नेम दूंगा, मैं किस नाम से इसको मैं करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ये ज़रूर आप ना इसको साथ बताया करें कि ये क्या है, स्टैंडर्ड है, सैंपल है, बैच नंबर है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन ना, ये सैंपल नेम भी जैसे दिया हुआ है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दे, सैंपल ID भी दे दें। ये चीज़ें आप देंगे तो आपको नेक्स्ट डे आपके लिए आसानी होगी। अब साल के बाद जब आप पुराना डाटा निकालेंगे आपको पता होगा, ये सैंपल ID के बजाय बैच नंबर वगैरह वो चीज़ें आप सब कुछ इसमें दे सकते हैं ना। सैंपल ID में ये कमेंट्स में भी आप इसमें दे देते हैं। इवन कि डाटा फाइल नेम जिस नाम से सेव होगी ना, ये वाली फाइल होगी, आप उसमें बैच नाम से दे दें, इज़िथ्रोमाइसिन बैच नंबर फलां फलां फलां, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसके कमेंट में डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ आज 14/11/24, ठीक है। यहाँ पे भी साथ इसका लिख देता हूँ, डैश करके 14/11/24, ठीक है। सर यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्कैन्स की समझ नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ स्कैन की समझ नहीं। देखिए ये नंबर ऑफ स्कैन है, जिस तरह आप HPLC में करते हैं, आप एक रन करते हैं जी, आपको सिंगल क्रोमेटोग्राम मिलता है, ठीक है। अब ये लेज़र बेस है, बहुत फास्ट है, 1 सेकेंड का एक स्कैन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी चेंज हो रही होती है समटाइम ना, तो वो कंटिन्यूस रीड कर रहा होता है स्कैन, ये इस तरह के स्कैन कर रहा होगा, एक दफ़ा आएगा। ये अगर मैंने जैसे 20 रखे हैं तो 20 दफ़ा इसको पहले स्कैन करेगा, उसकी एवरेज निकालेगा और फिर मुझे फाइनल कहेगा ये है। 20वां आपको कह लेंगे वो आपको मिल जाएगा, 19वां 18वां ये आपको सेपरेट नहीं मिलेगा।
मिलेगा आपको एक ही, लेकिन आपकी कंफर्मेशन होती है कि यार एवरेज है, ये ओके है। ये मेथड सेव किधर सेव है? हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ये जब आप पैरामीटर ये सब चीज़ दे देंगे हाँ। तो यहाँ सेव पैरामीटर दे देंगे। ठीक है। जब ये सेव पैरामीटर कहेंगे तो यहाँ पे आपने इसको दे देना है नाम, ठीक है। नेक्स्ट डे में आऊँगा तो जस्ट मैं क्या करूँगा, इसको लोड करूँगा, हाँ। मैं भी करके दिखाता हूँ, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर सेव हो गए। हाँ। अब मैं कल आया ठीक है। 15 तारीख को, मैंने यहाँ पे लोड किया, हाँ। ये इसको मैं मॉडिफाइड डेट इसको ना टिक मार्क खत्म कर दूँगा, हाँ। जस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। कोई भी मेथड है मेरे पास यहाँ पे पड़े होंगे, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, ओपन किया। ओपन कर लिया, ठीक। ठीक है। उस मेथड को लोड कर देगा। अब जब भी डेटा फाइल जो भी मैंने यहाँ पे चेंज करनी होगी ना, तो यहाँ पे मैं जस्ट जाके इसको ये डॉट डॉट पे क्लिक करूँगा और चेंज कर दूँगा, अपना काम करूँगा। इस काम करने Agreement खत्म करिए। हाँ? ये जो आप एग्रीमेंट है ये नहीं करेंगे। एक इंक्रीमेंट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा नहीं कि क्या नाम दूँ, अपने हिसाब से रख देगा। आप फिर ढूंढते रहेंगे यहाँ पे कि किस नाम से रखा हुआ है। ये डॉट पे क्लिक करके वो चेंज होगा। जी जी जी, करें बिल्कुल। ये लोकेशन लोड करता है। हाँ पेज नंबर अलग होगा। जी, यहाँ पे आप इसको लिख देते हैं, बैच नंबर हाँ। अपना पता लग जाता है। ठीक है, ये हो गया, फिर सेव हो कर दूंगा सिंपली। हाँ, लेकिन जब भी आप इसको स्टैंडर्ड चलाए ना, स्टैंडर्ड जब भी चलाना हो, ठीक है, तो स्टैंडर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन दें कि जितना माइसिन, मॉलिक्यूलर वेट, केस नंबर फलां, कितनी स्टैंडर्ड जब आप साथ उसके लिखे होते हैं ना, तो कल को कहीं भी आते हैं तो उसके सिस्टम के साथ उसकी डिटेल आ रही होती है सारी। जब डाटा प्रिंट होता है ना, उसके साथ डिटेल आती है, अगला देखते कहते नहीं यहाँ बाकी कुछ काम किया हुआ है, ठीक है। बस सीधे से चलाएं तो फिर वो आप खुद ही पता होगा, आप ढूंढते रहेंगे यार ये वाला मैंने चलाया था, उससे पूछेंगे, उसको नहीं पता। 10 दिन के बाद क्या याद रहता है बंदे को, ठीक है। अच्छा, जब ये कर लेंगे, ये करने के बाद आपने क्या करना है, ये आपका खाली होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी FTR पे काम कर रहे हो तो उसके टेबल पे कोई वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। जब काम कर रहे हो अक्सर हमने आधे कुछ ऐसी भेजी तो वो वाइब्रेशन होती है, ये इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो अक्सर मेरा ये था कि जरा टेप लगा लो, कोई चीज़ ऊपर रख दी, नहीं, इसके साथ ही काम नहीं करना। HPLC को जाके बेशक लेट जाओ, लेकिन इसके ऊपर नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसको आपने हटा दिया साइड पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है BKG स्कैन। BKG स्कैन मीन्स के बैकग्राउंड स्कैन। अब बैकग्राउंड स्कैन में करता हूँ तो कहते हैं प्लीज़ प्रिपेयर द सैंपल कंपार्टमेंट फॉर द बैकग्राउंड स्कैन। उसका मतलब ये है कि वो आपका साफ होना चाहिए, कोई चीज़ सैंपल वगैरह ना पड़ी, क्योंकि इन्वायरमेंट में जहाँ पर जितने बंदे ज़्यादा होंगे CO2 बढ़ेगी तो CO2 की पीक भी बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बसेस और ये इसको दोनों को वो डिटेक्ट करता है। मैं इसको क्या कर दूँगा, ये आपके पास देख रहे हैं, ये वेब नंबर है 550 से इसने स्टार्ट किया, तो ये नीचे आपको दे रहा है। और ये आपका क्या है, एनर्जी आ रही है जो आपकी इसकी दिखा रहा है। स्कैन कितने होंगे, 20। ये 20 ये आपको साथ साथ बता रहा है कितने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ स्कैन किया जा रहा है और आपको दे रहा है। अच्छा, अब ये यहाँ पे टैब है मेजरमेंट पे, जैसे 20 हो जाएगा तो व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब उसने बताया कि ये आपका बैकग्राउंड है। अब लाजमी बात है, ये आपका पूरा स्पेक्ट्रा है, इसके जो एयर में जो भी चीज़ें भी मौजूद है, गैसेज जो हैं, उसके मुताबिक इसने स्पेक्ट्रा दिया हुआ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जब आपकी ये जो वाली पीक होती है ना 1600 के करीब, तो मैं इसको ये जूम करता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। ये जो होती है ना, ये आपकी तकरीबन मॉइस्चर की पीक होती है, ठीक है। तो आपकी ह्यूमिडिटी कम होगी तो ये पीक कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपने देखना होगा। अच्छा, अब मेरे पास विंडो पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही थी, अब तो नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास किस में आ गया, व्यू में आ गया, ठीक है। अब मैं मेजरमेंट पे आता हूँ अगेन, ये मैंने क्लिक किया। अब मैंने क्या किया जी, ये सैंपल मैं सैंपल करने जा रहा हूँ। कैसे करेंगे जी, अब ये भी आपका ना फाइन पाउडर नहीं है, तो इसको मैं अभी बेसिक चलाता हूँ, फिर उसके बाद मैं फाइन पाउडर बना के आपको ना चेक कराता हूँ कि दोनों का फ़र्क क्या आ रहा है, ठीक है। और ये इतना सैंपल मैं लिख लेता हूँ। बस जितना आ जाता है ना जी सर, उसको हिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना हिलाए जाएंगे तो फटेगा और काम खराब होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम फाइल ले लें, ठीक है। अब ये टेढ़ी भी अगर पड़ा हुआ है ना तो उसको छोड़ दें, क्योंकि आपने हिलाया तो ये सैंपल आपका हट जाएगा।
जी सर। ठीक है। अब आगे क्या कहता है जी, सैंपल स्कैन। बस ये करेंगे, अब आपको सैंपल का आएगा। अब ये देख रहे हो ना, ये चीज़ ये थोड़ी सी, बाकी लाइट ठीक है, यहाँ पे क्यों आ रही है? रीज़न यही है कि ये जो आपके उसमें क्रिस्टल हैं ये थोड़े मोटे साइज के। अब इन दो क्रिस्टल के दरमियान पे जो गैप है ना, वो आपकी नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। तो आप सैंपल थोड़ा सा ले लें, बेशक ये एल्यूमिनियम फाइल भी रख लेता हूँ मैं, खा के चेक करता हूँ क्या है। तो ठीक है ना यार, ये गला खराब वाली है ना? क्या है यार, मौसम इतना खराब हो गया। ये वो होता है ना, मोटर पिस्टल से ज़रा सही होता है। बस गुजारा कर ले। किचन से ना लेके आना, इसके लिए स्पेशल अलग ही रखना। जी सर। क्योंकि दूसरा वो लेके आए छोटी तो छोटी से होते हैं। वो है, लेकिन वो उस पर हर चीज़ वो होती है ना, इसके छोटा सा रेंज का दर्द से दम रही है तो बनता ही। वो केयर दे देंगे। ये तो थोड़ा सा मैंने किए। जी सर। तो अब मैं वापस आता हूँ, ये मेरे पास स्टैंडर्ड आ गया। अब इसी को ही मैं क्या कहता हूँ, अब मैंने दूसरा सैंपल करना है। हाँ, जब फर्स्ट टाइम आपने एक दफ़ा बैकग्राउंड कर दिया, एक सैंपल लगा दिया, अब दूसरी दफ़ा मुझे बैकग्राउंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, STD की बजाय SMP कर लेता हूँ। ठीक है, जी सर। ये कर दिया। अब इसको तो हटाना पड़ेगा, कैसे हटाऊंगा जी? ये किया इसको साइड पे, ये कर लिया, कर दिया, उस पर डाल दिया। ठीक है, ये ले लिया, क्योंकि ये इसको अब थोड़ा सा ना रखेंगे इस तरीके से कि ये आपका ना नीचे गिरेगा तो फिर साफ करना मुश्किल हो जाता है। और देखो वो वहाँ पे ना स्टिक कर गया है। जी देख सर। रहे हैं? जी सर। वो स्टिक कर गया है। अब उसको मैं कैसे साफ करूँ? या तो मैं रगड़ूंगा किसी चीज़ से, रगड़ूंगा तो काम होगा ख़राब। खराब हो जाए। ठीक है। तो आप ये सॉल्वेंट यूज़ करें। इसके लिए इथेनॉल भी जी सर, वो केयर दें। ये एथेनॉल यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि आप यूज़ करेंगे ना दूसरा स्ट्रॉन्ग, इसके ऊपर ना कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं यूज़ करना। जी सर। हालांकि मेथनॉल भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है, देखिए हो गया साफ। जी सर, आप साफ हो गए। ठीक है, ये कर दिया। तो ये इसी के साथ तो दुनिया चल रही है सर। देखिए ये तो उसका है, देख सकते हैं। ही है। ये तो छोटी सी दुनिया है। ये सर हम रख रहे थे यार, ये नहीं ये तो डायमंड है सर, क्या करते हैं। ये डायमंड है। 20 तो इतना महंगा है ये FTR के, इसमें डायमंड है। बहुत सारी कीमत के VR और डायमंड की है। ऐसी है ये भी, फिर भी आपका सस्ता है। जो KRS-5 के साथ है ना, वो है। ये इधर घुमा के खुद ये इसके ऊपर ही खड़ा हो जाता है ये। हाँ, इसको टाइट करना होता है ना। नहीं, ये जो यूं आप लेके आते हो, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल आपको कैसे पता होता है कि इधर नीचे सैंपल है? इसको पता है। ये ऑटोमेटिक है सर, इसमें ला कर हाँ, ठीक है, ठीक है। इधर कर दूंगा तो ये भी हाँ, ठीक है, पोजीशन ठीक है। वो उधर वो सियाना है यार, हमारी तरह नहीं है। यही तो मैं अरे स्टार्ट जी। सैंपल्स के। जी बिल्कुल। बैकग्राउंड पे एक दफा सिर्फ होगा बस। अभी देखिए मामूली सा कुछ हुआ है, लेकिन अभी उस तरह नहीं है जितना अच्छा फाइन पाउडर होगा आपका अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। फिर वो नंबर ऑफ स्कैन भी अच्छे होंगे। ठीक है, अभी आपको इसको साफ करें अच्छे तरीके से। साफ करके इसको सॉफ्टवेयर को बंद करें, नहीं इसका मशीन को बंद करें। ये जैसे सर इसमें वो कर लेंगे। वो अभी पहले आप लोग ये प्रैक्टिस करें, फिर अगला स्टेप में कराऊंगा आपको। अभी स्टैंडर्ड है।